हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 इंग्लिश के सिलेबस में आपने 3 चैप्टर पहले से पढ़ लिए थे। गिफ्ट ऑफ द मेजाई, उसकी एक्सरसाइज आपको भेज रखी है मैंने, वो आप कॉपी में कर ली होगी आपने। नेक्स्ट चैप्टर आपका मदर्स सेक्रीफाइस आज स्टार्ट हो रहा है, 4th चैप्टर। इसकी थीम है पैटर्नल लव, पिता का प्रेम। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है स्टोरी। मदर्स सेक्रीफाइस, माँ का त्याग। व्हेन वी हियर द वर्ड सेक्रीफाइस, जब हम एक शब्द सेक्रीफाइस के विषय में सुनते हैं, वी ऑफन थिंक ऑफ completely selfless act in some which does something to another entire for the other person benefit। तो ये एक शब्द जो है सेक्रीफाइस, इसमें एक व्यक्ति का डिवोशन होता है और दूसरे का व्यक्तिगत फ़ायदा, पर्सनल बेनिफिट होता है। द इमेजेस ऑफ अ सोल्जर, एक सैनिक की जो पिक्चर हमें दिखाती है, सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, जो अपने जीवन दे देता है फॉर हिज कॉमरेड्स फ्रीक्वेंटली, अपने साथियों को बचाने के लिए, कम टू माइंड, हमारे दिमाग में रहता है। बट सेक्रीफाइस इज नॉट प्योरली एल्ट्रिस्टिक, परंतु ये त्याग पूरी तरह से त्याग नहीं कहा जाएगा। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस इज टू दिस, और सबसे अच्छी जो परिभाषा त्याग की है वो ये है, टू फोरफिट समथिंग फॉर समथिंग एल्स कंसिडर्ड हैविंग ग्रेटर वैल्यू, कि किसी के मानवीय मूल्य को समझना सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस डज नॉट मीन गिविंग अप समथिंग फॉर नथिंग। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि गिविंग अप समथिंग फॉर नथिंग, कि अपना सब कुछ दे देना, व्यर्थ बेकार में सब कुछ दे देना, वो सेक्रीफाइस नहीं कहलाता। फिर से समझिए, सेक्रीफाइस डज नॉट मीन गिविंग अप समथिंग फॉर नथिंग। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि कुछ देना बिल्कुल कुछ नहीं के बदले। इट मीन्स गिविंग अप वन थिंग फॉर समथिंग एल्स वी बिलीव इज वर्थ मोर। इसका मतलब ये है कि हम कुछ दें अपना किसी योग्य के लिए, किसी अर्थ के लिए, यानी कुछ भी दें उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए। दिस डज नॉट ऑल टेक अवे फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ सेक्रीफाइसल एक्ट, और यही गुण त्याग का गुण नहीं कहलाता है, कर्म नहीं कहला सकता। इंस्टेड ऑफ लोकेटिंग अ मेरिट ऑफ, चलो आओ इसके बजाय हम कुछ गुणों को देखें। अनसेल्फिशनेस वी कैन फाइंड इट्स मेंस चूजन वैल्यू सिस्टम, कि एक व्यक्ति खुद चयन करता है। द मैन हु लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द फैमिली, एक व्यक्ति जो अपना सारा जीवन लगा देता है अपने परिवार के लिए। फॉर हिज ऑल कॉमरेड्स, उसके सारे साथी। हैज़ बीन चूजन टू प्लेस मोर वैल्यू, और उन्हें अधिक ज़्यादा मान दिया जाता है, टू दियर लाइफ, अपने जीवन से, जिन्होंने उस कर्म को, देन ऑफ हिज ओन, अपने के बजाय। व्हाट इज़ मोर प्रेजवर्दी देन दैट, सबसे ज़्यादा योग्यमान क्या कह सकते हैं, योग्यशील क्या कह सकते हैं, प्रेजवर्दी क्या कह सकते हैं, या प्रेजवर्दी का एक और वर्ड होता है, हम किसी को प्रशंसित क्या कह सकते हैं। द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग का नियम सेज, कहता है दैट यू कैन नॉट गेट समथिंग यू वॉन्ट, तुम वो नहीं पा सकते, दैट यू कैन नॉट गेट समथिंग, तुम वो नहीं पा सकते, यू वॉन्ट, जो आप चाहते हो वो नहीं प्राप्त कर सकते, विदाउट गिविंग अप समथिंग इन रिटर्न, कि बिना उसके बदले कुछ दिए। यानी आपको कुछ पाना चाहते हो कुछ, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू अटेन समथिंग टू बिलीव द ग्रेटर वैल्यू, और तब आपको समझ में आएगा कि उसमें परम विश्वास क्या है, परम मान क्या है। यानी उसमें विश्वास होना पड़ेगा, आपको विश्वास लाना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ प्राप्त होगी। यू मस्ट गिव अप समथिंग यू बिलीव इन लेजर वैल्यू, और आप उससे हल्की कोई चीज़ अगर उसे दे रहे हो तो शायद वो आपका देना पूर्ण नहीं होगा। सोसाइटी टुडे ट्राइज टू डिनाई द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस एट इवन टर्न, आज समाज इस नियम को पूरी तरह से नहीं पालन करता है। promising people that they can fulfill their desires without having forsake anything all, कुछ लोग सोचते हैं बिना कुछ दिए हम
सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं, बट इट इज़ ओनली अ केवल एक कहावत कह सकते हो, केवल एक कहानी। देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे, परंतु सच बात यह है कि हमेशा कुछ ना कुछ पे देना पड़ता है, करना पड़ता है। अ सेक्रीफाइस इज लॉस और समथिंग यू गिव अप यूजुअली फॉर द शेक ऑफ बेटर कॉज। त्याग वो है जो किसी अच्छे कारण के लिए कुछ देना, कुछ दिया हुआ आपका कुछ दान, आपका कुछ दिया हुआ किसी अच्छे कारण के लिए, वही सेक्रीफाइस करा। तो बेटा यहाँ तक पढ़ लिया आपने। इसका होमवर्क यही है कि आपको इस चैप्टर को बार बार अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये कॉज तक आपने पढ़ा। ओके बच्चों।